बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले जो चैप्टर था यूनिट नंबर फर्स्ट, इसमें हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है डिस्कस की है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के एटम क्या चीज़ है, मालिक्यूल क्या चीज़ है, कंपाउंड क्या चीज़ है, प्योर सब्सटेंस क्या चीज़ है, मिक्सचर के टाइप्स थे, कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, सोल्यूशन क्या है। फिर इसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइट आयंस और इंट्रामालिकुलर फोर्स, इंटरमालिकुलर फोर्स जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके एप्लीकेशन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये सब हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, सिंथेटिक रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या हमारे पास जो और टाइप्स ऑफ रिएक्शन थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये जो यूनिट 2 है, इसमें हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स हमने डिस्कस करनी है आज। ओके, तो आप सबको पता है केमिस्ट्री 2 सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 4 से जो स्टार्ट हुआ था कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें डिटेल के साथ हम सेकंड ईयर में डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद जो है 5 चैप्टर्स थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसमें हाइड्रोकार्बन थे जो अबाउट 50 पेजेस थे सेकंड ईयर में, और इसके अलावा हमारे पास अल्कोहल था, कार्बोनाइल कंपाउंड्स थे जो अल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है। तो ये सब हम डिटेल के साथ सेकंड ईयर में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये सिर्फ नर्सिस के लिए बेसिक कंसेप्ट है कि अगर सेकंड ईयर में किसी ने मिस की हो या इससे जो है मतलब वो भूल गया हो, तो अब आज जो हम डिस्कस करते हैं इसी को जस्ट रिव्यू देंगे। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने सबसे पहले जो है देखनी है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले हमने ये देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने स्टेप बाय स्टेप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट हैं इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सब्जेक्ट है केएमयू इसमें जो टीचर है वो है मोहम्मद इकबाल साहब, वो इसको टीच करता है। ठीक है, तो चले आप इस स्लाइड को डीपली जो है रीड करें, और मैं जो डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूं तो इसी को अपने साथ जो है नोट कर ले। ओके, इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारे पास है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है। कंपेयर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टीज हैं, इसी को हमने कंपेयर करना है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन है, तो इसी को हमने डिस्कस करनी है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन टर्म ऑफ चेंज इन नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल्स। इसके स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के और इसकी जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो इसी को हमने डिस्कस करनी है। डिफरेंशिएट द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। फिर हमने हाइड्रोकार्बन के टाइप्स को डिफरेंशिएट करनी है, ठीक है, जो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, जो हमारे पास अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, तो इन तीनों को हमने डिटेल के साथ डिस्कस करनी है। चलिए डिस्कस करते हैं। डिफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको पता है केमिस्ट्री क्या होता है। द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मैटर को स्टडी करना है। अब केमिस्ट्री के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, इसमें इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, बायोकेमिस्ट्री है, इसमें हमारे पास जो है साइंटिफिक केमिस्ट्री है, इसमें हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। मुख्तलिफ किस्म के जो टाइप्स है केमिस्ट्री की वो हमारे पास इसमें है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द वन दैट हैज कार्बन एज ए प्रिंसिपल एलिमेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन हो, लेकिन कार्बन जो है प्रिंसिपल एलिमेंट हो, और कार्बन जो है सेंट्रल एलिमेंट हो, प्रिंसिपल एलिमेंट हो, ठीक है, मेन एलिमेंट हो, लेकिन वो हाइड्रोजन के साथ प्राइमरी अटैच हो, बॉन्डेड हो। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है।
नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर हमारे पास इसके टू टाइप्स हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है। नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो है जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, और सिंथेटिक वो है जो लेबोरेटरी में हम बनाते हैं, जैसा कि यूरिया है। तो यूरिया हमारे पास जो है नेचुरल भी है, ठीक है, यूरिन में प्रेजेंट होता है, ओके, और ब्लड में प्रेजेंट होता है, तो ये नेचुरल भी है। और इसको फ्राइडरिक वोहलर जो था, तो इसने जो है मतलब फर्स्ट टाइम जो है लेबोरेटरी में भी बनाया था, ठीक है। तो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं और नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, ओके। तो ये एमसीक्यूज आप याद रखिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, फोर मेजर मॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। फोर मेजर मॉलिक्यूल्स है हमारे पास जो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ओके। तो इन चारों को हमने स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करनी है अगले चैप्टरों में, नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पे अलग चैप्टर है, लिपिड्स पे अलग चैप्टर है, प्रोटीन पे अलग चैप्टर है, न्यूक्लिक एसिड पे अलग चैप्टर है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में हमने ग्लूकोज को स्टडी करना है, एटीपी को स्टडी करना है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये मुख्तलिफ किस्म के जो ग्लूकोज है इसी को हमने डिस्कस करनी है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, इसी को हमने डिस्कस करनी है। लिपिड्स में हमने फैटी एसिड को देखनी है, ठीक है, कि व्हाट इज फैटी एसिड्स और फैट्स, ये सब हमने देखना है, टर्पीन, स्टीरॉयड, ये सब हमने लिपिड्स में जो है डिस्कस करनी है। फिर इसके बाद हमारे पास प्रोटीन है। प्रोटीन में हमने क्या करना है, अमीनो एसिड को हमने इसमें डिस्कस करनी है। मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन है, ट्राइप, ये सब जो है हमने इसी में डिस्कस करनी है, वो एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। और इसके बाद न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए होता है, ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म के जो जीन्स है, जीनोम है, इसी को हमने डिस्कस करना है न्यूक्लिक एसिड में, ओके। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री है वो हमने डिस्कस करनी है। In the 18th century, it was believed that a vital force was needed to make organic compounds by living cells. However, this belief was overthrown by, हाँ, ये आप एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। पहले जो कंसेप्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में वो किया था, वो ये था कि हमारे पास एक वाइटल फोर्स है, कुदरत की तरफ से एक नेचुरल फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में हेल्प करता है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ नेचर बनाता है, मतलब कुदरत बनाता है, कोई सिंथेटिक हम इसको नहीं बना सकते। ये क्या होता था, ये हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी था। वाइटल फोर्स थ्योरी मीन, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली मतलब एग्जिस्ट करता है, नेचुरली ये मेड होता है, ठीक है, ये लेबोरेटरी में ये हम अपने हाथों से नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी था। ये प्रोपोज किया था जॉन जैकोब बर्जीलस ने, ओके। ये इसने जो है प्रोपोज किया था, और वाइटल फोर्स थ्योरी को वाइटलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट फ्राइडरिक वोहलर, उसने 1828 में क्या किया, इसने यूरिया बनाया अमोनियम साइनेट से लेबोरेटरी में, ठीक है। इसने ये साबित किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ इस दुनिया में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं, ओके। और इसने बना के दिखाया कि मैंने अमोनियम साइनेट से यूरिया जो है बनाई है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, ही प्रिपेयर्ड यूरिया, यूरिया इसने प्रिपेयर किया, ए कंपाउंड नेचुरली फाउंड इन ब्लड, ये यूरिया जो है नेचुरली ब्लड में जो है होता है, एंड यूरिन, यूरिन में होता है, ठीक है। बाय हीटिंग ए सोल्यूशन, इसने सोल्यूशन को हीट किया, कौन सी सोल्यूशन, अमोनियम साइनेट को, अमोनियम साइनेट सोल्यूशन को इसने हीट किया लेबोरेटरी में, और इससे यूरिया इसने बनाया, ताकि हमारे पास ये अमोनियम साइनेट जो है NH4CnO, ये हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसने फर्स्ट टाइम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, अमोनियम साइनेट से यूरिया जो है बनाया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया, लेबोरेटरी में हीट किया, ठीक है, किसने, फ्राइडरिक वोहलर ने 1828 में। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग रिमेंबर करें। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अमोनियम साइनेट है, ओके, NH4CnO, इसने क्या किया, इसको हीटअप किया लेबोरेटरी में, और इससे यूरिया बनाया, ठीक है। ये हमारे पास ये यूरिया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड
बनाया। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज आल्सो डिफाइंड एज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुख्तलिफ किस्म की डिफिनेशन है इसके, लेकिन हमने जो ऊपर डिस्कस किया वो लेटेस्ट डिफिनेशन है, वो करेक्ट डिफिनेशन है। Organic chemistry is also defined as a branch of chemistry which deal with the study of all compounds of carbon. कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स है इसको स्टडी करना, ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स, कार्बन ऑक्साइड्स, जो कार्बन ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल नहीं है। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन ऑक्साइड्स क्या होता है, जिसमें कार्बन हो लेकिन ये प्राइमरी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ना हो, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो, किसी और एटम के साथ बॉन्ड हो। यहाँ पे लिखा है CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, तो इसमें कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, सही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन है ना, तो हाइड्रोकार्बन तो इसमें है नहीं, या मेटालिक कार्बोनेट है, CaCO3 है, कार्बन इसमें है, लेकिन कार्बन किस चीज के साथ है, कैल्शियम और ऑक्सीजन के साथ अटैच है, या MgCO3 है, तो इसमें कोई हाइड्रोजन तो है नहीं। कार्बाइड्स लाइक कैल्शियम कार्बाइड CaC, ओके, तो ये आप याद, ये बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ऑक्साइड्स है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस तरह साइनाइड देके, NaCN देके, KCN देके, HCN देके, अब आप ये कहेंगे कि ये तो इसमें हाइड्रोजन है, HCN में हाइड्रोजन है, लेकिन ये प्राइमरी बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ, ओके, हाइड्रोजन के साथ सेकेंडरी, ये फॉस्जीन है, आल्सो कॉल्ड कार्बोनाइल क्लोराइड COCl2, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, प्राइमरी ये क्लोराइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ जो है ये क्या है, बॉन्ड है। कार्बोनाइल सल्फेट COS, तो ये सब हमारे पास क्या है, ये बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ऑक्साइड्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल नहीं है। ओके, ये रिमेंबर करें आप MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है, तो इसके 2 टाइप्स है। नंबर फर्स्ट हमारे पास है ओपन चेन, ओपन चेन को एसाइक्लिक भी कहा जाता है, जो साइक्लिक इसमें नहीं है, साइकिल इसमें नहीं है, एसाइक्लिक है, एब्सेंस ऑफ साइक्लिक, इसमें कोई साइकिल नहीं है, ये ओपन चेन है, इस तरह की चेन होता है, ठीक है, एलिपैटिक भी कहा जाता है इसे। सेकंड वन हमारे पास है क्लोज चेन, ठीक है, ओपन चेन में अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, जो मतलब सिंगल चेन जो होता है। क्लोज चेन को साइक्लिक भी कहा जाता है, इसमें इसी तरह की शक्ल भी हो सकता है, शेप इसी तरह भी हो सकता है, इसी तरह भी हो सकता है, इसी तरह भी हो सकता है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोज चेन है, साइक्लिक होता है। फिर इसके 2 टाइप्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक होता है, हेट्रोसाइक्लिक में ये होता है कि यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, इसी तरह साइकिल बनाया हो, ठीक है, मतलब डिफरेंट एटम्स हो इसमें। एक है होमोसाइक्लिक, इसको कार्बोक्सिलिक भी कहा जाता है, होमोसाइक्लिक, ठीक है। फिर इसके 2 टाइप्स है, एक है बेंजोनॉइड्स, एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमेटिक में ये होता है कि इसी तरह ये जो बेंजीन है ना, बेंजीन के जो शेप होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरोमेटिक होता है, ठीक है। और एक है नॉन बेंजोनाइड, एसाइक्लिक, इसमें कोई साइकिल नहीं है, ठीक है, अगर साइकिल है भी लेकिन बेंजीन नहीं है, जस्ट साइकिल है, ओके। बेंजीन तो हम इसी तरह भी शो कर सकते हैं, बेंजीन की जो फॉर्म है इसी को हम, ये तो रेजोनेंस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसी तरह भी हम लिख सकते हैं, इसी तरह भी हम लिख सकते हैं, ओके, और इसी तरह भी हम लिख सकते हैं, ओके। तो इसकी जो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस होता है, ठीक है, और इसी तरह भी हम लिख सकते हैं बेंजीन को, इसी तरह, ओके। तो ये हमारे पास बेंजीन के मुख्तलिफ किस्म के शिकल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, शेप हैं, ये बेंजोनाइड्स हैं, इसमें बेंजीन आते हैं, ये नॉन बेंजोन एलिसाइक्लिक होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह हो लेकिन इसमें बॉन्ड बेंजीन वाला प्रॉपर्टीज इसमें ना हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इंपॉर्टेंस है। नंबर फर्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन कार्बन्स, हमारे जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कार्बन्स को मतलब कंटेन करता है, इसकी बॉडी में कार्बन्स हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, फैट्स में कार्बन है, प्रोटीन में कार्बन है, और न्यूक्लिक एसिड में कार्बन है, ठीक है, ये सब जो है कार्बन से बनी हुई है। तो हमारे बॉडी में फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, हम खाते हैं, हम मतलब हमारे बॉडी से बना है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, ये सब क्या है, कार्बन है। तो हमारा बॉडी जो है
कार्बन से बनी हुई है, ठीक है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर, कार्बोहाइड्रेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, हमारे पास एडेनिन है, ग्वानिन है, यूरासिल है, थाइमिन है, ये इन चीजों से डीएनए बना है ना। तो ये हमारे पास ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं या फंक्शन है इसने जो है मेंटेन करनी है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ, ये हमारे डेली लाइफ में भी काम करता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बिकॉज फूड हमारे जितनी भी खुराक है वो क्या है, प्रोटीन होगी, फैट्स होगी, ये सब चीजें होगी ना। तो ये हमारे पास ग्लूकोज है, तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक है। क्लॉथ्स जो हमारे हैं ये भी ऑर्गेनिक है, सिंथेटिक है या नेचुरल है, ठीक है, जो भी है, पेपर जो है, इंक जो है, रबर जो है, ये सब जो है, परफ्यूम जो है, मेडिसिन जो है, ये सब ऑर्गेनिक है और एसेंशियल टू अस फॉर प्रॉपर लिविंग, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स, इससे हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स जो है बना सकते हैं, फूड, मेडिसिन, प्लास्टिक, पेंट, पेट्रोकेमिकल्स और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ईटीसी, ये सब जो है इसमें आते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके हमने क्या करनी है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करनी है, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड है इसी पे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और ये जो राइट साइड है इस पे हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास सॉलिड भी है और लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर आप मीथेन को देखें, जो हमारे पास मीथेन है ना, CH4, तो ये हमारे पास गैस फॉर्म में है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप आगे बढ़ जाए, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी तरह पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये सब इस जब ऊपर आप जाएंगे तो ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली सॉलिड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जनरली जो है सॉलिड होते हैं, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसकी मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक ये बहुत कम होता है, ठीक है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स, इनऑर्गेनिक के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं या बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, वो हाई होते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। शो कोवेलेंट बॉन्डिंग, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये मोस्टली जो है कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, ठीक है। और ये जो इनऑर्गेनिक है मोस्टली शो आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड में होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, ओके। और जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो इसमें शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इजीली जो है ये सॉल्युबल नहीं हो सकते हैं। और ये जो हमारे पास इनऑर्गेनिक है तो ये सॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास NaOH है तो NaOH इनऑर्गेनिक है, अगर आप इसको वाटर में डालें तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल इन वाटर, ओके। हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और ऑर्गेनिक लाइक डिजॉल्व लाइक है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिसॉल्व होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये हाईली ऑर्गेनिक्स होता है, ठीक है। हाईली सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। मोस्टली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इजीली सॉल्युबल नहीं हो सकते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास ईथर है, अल्कोहल है, बेंजीन है और क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म क्या है, CCl4, ठीक है। क्लोरोफॉर्म टेट्रा क्लोराइड जो होता है, टेट्राहाइड्रोक्लोराइड जो होता है ना, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो यूजुअली डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, और ये जो इनऑर्गेनिक है तो ये हीटिंग से डिकम्पोज नहीं होता है, मतलब स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं होता है इनऑर्गेनिक, ओके। यूजुअली डिकम्पोज ऑन हीटिंग, और ये जो है हीटिंग से डिकम्पोज होते हैं, ठीक है। वोलेटाइल इन नेचर, ये वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल क्या होता है, जब मतलब ये ऊपर मतलब चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल आप देखें, ठीक है, या आप पेट्रोल देखें या जितनी भी मतलब ऑयल है ना हमारे पास, तो ये मतलब ऊपर जाते हैं, इवापोरेट होते हैं, तो ये वोलेटाइल है, वोलेटिलिटी इसमें होता है।
और ये जो होता है तो ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। अगर वाटर है, वाटर हमारे पास इनऑर्गेनिक है, तो ये तो नॉन वोलेटाइल है, ऊपर नहीं जाते जल्दी। और अगर एज कम्पेयर टू वाटर आप पेट्रोल लेके तो पेट्रोल वो वोलेटाइल होता है। वाटर भी मतलब इवापोरेशन के थ्रू जो है जाते हैं ना, या वेपराइजेशन है, या जो मतलब इवापोरेशन होते हैं ना, ठीक है। इनफ्लेमेबल और इजीली कैच फायर। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो ये इनफ्लेमेबल होता है, ये मतलब इस पे आग लगता है इजीली। अगर आप देखें तो CH4 जो होता है, मीथेन है, तो ये हम जो यूज़ करते हैं LPG की जगह, CNG की जगह, तो ये जो घरेलू जो टोन गैसेस होते हैं ना, इसमें हम यूज़ करते हैं ना, इजीली कैच फायर, तो ये फायर इजीली कैच करता है। और ये नॉन इन्फ्लेमेबल, ये इन्फ्लेमेबल नहीं है, इजीली कैच फायर, ये इजीली फायर कैच नहीं कर सकता। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड इजीली जो है करंट पास नहीं करता, या जो है बिल्कुल नहीं करता कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। और इनऑर्गेनिक जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। स्लो टू रिएक्ट विद अदर केमिकल्स, ओके, ये अदर अदर केमिकल्स के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, ठीक है। और ये जो इनऑर्गेनिक होता है ना, ये फास्ट केमिकल रिएक्शन, ये अंडरगो फास्ट केमिकल रिएक्शन, ये जल्दी केमिकल रिएक्शन करता है। मोस्टली कलरलेस कंपाउंड, ये मोस्टली कलरलेस होता है ऑर्गेनिक। और ये इनऑर्गेनिक मुख्तलिफ किस्म के कलर्स जो होते हैं, ये जो फिल्म इंडस्ट्री में जो मुख्तलिफ किस्म के कलर्स यूज होते हैं जस्ट लाइक ब्लड्स, तो ये सब के अनऑर्गेनिक में आते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इसके मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं, ठीक है। तो ये जो निकल है और मुख्तलिफ किस्म के जो मुख्तलिफ किस्म के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के कलर्स उसके होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट हैव कार्बन एटम एंड यूजुअली हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास जो है कार्बन होता है, और इसके साथ साथ जो है हाइड्रोजन आयन भी होता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इसके पास कार्बन हो लेकिन प्राइमरी वो हाइड्रोजन के साथ अटैच ना हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट फॉर्म बॉन्ड जो है बनाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों जो है बनाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 4 प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट। प्रेजेंस ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए। सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है, इजीली। फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, और कोवेलेंट बॉन्ड इसमें होना चाहिए। हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए, ठीक है। वोलेटाइल होता है ना, तो एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए, ठीक है। तो चलें स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह हम हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करेंगे, और हाइड्रोकार्बन्स में हम अल्कीन, अल्केन और अल्काइन को स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो वाइंड अप होगा। ओके, थैंक यू सो मच।